के नेतृत्व में राजस्थान, जहां सफलताओं के हस्ताक्षर विकास और उन्नति की गौरव गाथा के हर पृष्ठ पर अब रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। गौरवान्वित, उल्लासित, उत्साहित हैं आज राजस्थान का हर किसान, जो अपनी कर्म की लेखनी में आत्मविश्वास की स्याही प्रवाहित कर अब सरकार के कारण नित नई सफलता की कहानियां लिखता जा रहा है। सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करने को हम हैं तत्पर। तो सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए निवेदन करना चाहेंगे माननीय कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया जी को। माननीय कृषि, पशुपालन और मत्स्य मंत्री, इस कार्यक्रम के मूल आयोजक, जिनकी प्रेरणा से आज ये राजस्थान किसान महोत्सव संपन्न हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्मृति चिन्ह और बापू के प्रिय सूत के ये तिरंगे धागों से स्वागत करते हैं और करतल ध्वनि से हम यहाँ पर मौजूद हर किसान माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका धन्यवाद ज्ञापित करता है। ये दो स्मृति चिन्ह आपके लिए, हमारे जज्बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय कृषि मंत्री जी का स्वागत करने के लिए निवेदन करना चाहेंगे शासन सचिव डॉक्टर पृथ्वी जी को। डॉक्टर पृथ्वी स्वागत कर रहे हैं हमारे अपने पशुपालन, कृषि और मत्स्य मंत्री माननीय श्री लालचंद जी कटारिया का सूत की धागा से धन्यवाद और ये स्मृति चिन्ह। हमारे बीच मौजूद हैं खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास। निवेदन माननीय डॉक्टर पृथ्वी से कि आपका अभिनंदन करें आदरणीय श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास। बहुत बहुत स्वागत। और अब निवेदन करना चाहेंगे कमिश्नर हॉर्टिकल्चर लक्ष्मण सिंह कुड़ी जी को कि वे हमारे माननीय सहकारिता मंत्री जी का स्वागत करें। राज्य में सहकारिता के अलख जगा रहे हैं हमारे सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल जी आंजना। स्वागत आयुक्त उद्यानिकी श्री लक्ष्मण सिंह जी कुड़ी द्वारा। और अब निवेदन कमिश्नर एग्रीकल्चर गौरव अग्रवाल जी से कि वे माननीय अध्यक्ष राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड श्री रामेश्वर डूडी जी का स्वागत करें। माननीय श्री रामेश्वर डूडी, अध्यक्ष राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड का स्वागत करते कृषि आयुक्त श्री गौरव अग्रवाल। तालियों की करतल ध्वनि से हम सम्मानित मंच का बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन और अभिनंदन करते हुए अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और स्वागत उद्बोधन के लिए अब निमंत्रण। इससे पहले हम देखेंगे दो फिल्म्स यहाँ पर। पहली फिल्म है कृषक कल्याण को समर्पित 4 वर्ष, समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान को अमली जामा पहनाया गया किस तरह से, ये हम पहली फिल्म में देखेंगे। कृषि कल्याण को समर्पित 4 वर्ष का लेखा जोखा, आइए देखें समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। और इसके बाद दूसरी फिल्म राजस्थान किसान ऐप की। समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान, मिट्टी से सोना उपजाते हैं किसान, खेल खलियान में सुबह शाम अपनी मेहनत से खेतों में अन्न पैदा करते हैं अन्नदाता, खुशहाली की राह दिखाते हैं किसान। यही वजह है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत राजस्थान सरकार के सशक्त नेतृत्व में अन्नदाता का हित सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने दूरगामी सोच के साथ कृषकों के उत्थान और विकास के लिए राजस्थान में नई योजनाएं शुरू कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। किसानों के लिए पेश हुआ लगातार दूसरे वर्ष कृषि बजट। कृषि ऊर्जा पर सब्सिडी लगातार बढ़ाते हुए बिजली की दरों को 90 पैसे प्रति यूनिट ही रखा गया। इस बजट में 2000 यूनिट प्रति माह तक उपभोग करने वाले सभी 11 लाख से अधिक किसानों को मिलेगी निशुल्क बिजली। 9 लाख किसानों का बिजली का बिल शून्य। किसानों को बिजली बिलों में 60,755 करोड़ रुपए का अनुदान। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत किसानों को 1000 रुपए प्रति माह की सहायता। लगभग 20,000 करोड़ रुपए हर वर्ष व्यय कर 15 लाख से ज्यादा किसानों को पहुंचाया फायदा।
21 लाख किसानों का हुआ 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को अब तक 20,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ऋण वितरित किया गया। किसानों की जमीन की नीलामी पर रोक लगाने के लिए राजस्थान फार्म्स डेप्ट रिलीफ एक्ट बनेगा, जिसके तहत डेप्ट रिलीफ कमीशन बनाया जाएगा। 56 लाख किसानों को निशुल्क बीज मिनी किट्स का वितरण। फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई हेतु अब तक 18,500 करोड़ रुपए के क्लेम वितरित किए गए। किसान भाइयों के लिए संचालित योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए शुरू हुए कृषक कल्याण कोष की राशि 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए की जा रही है। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू किए गए 11 मिशनों को बढ़ाकर अब 12वें मिशन के रूप में राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन किया शुरू। राज्य में आधुनिक उद्यानिकी गतिविधियों को नए आयाम दिए जाने के दृष्टिगत कृषि बजट के राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन तथा राजस्थान संरक्षित खेती मिशन में विगत वर्षों की तुलना में प्रभावी वृद्धि करते हुए 2 लाख हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई तथा 65 लाख वर्ग मीटर में संरक्षित खेती पर अनुदान दिया जा रहा है। सौर आधारित कृषि पंप में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान पर है। किसान को उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने एवं खेत के निकट विपणन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 100 नवीनतम मंडियों की स्थापना की घोषणा। विगत 4 वर्षों में प्रत्येक जिले में मिनी फूड पार्क की अवधारणा के साथ कुल 36 नवीन मिनी फूड पार्कों की स्थापना की घोषणा की गई, जिसमें आने वाले वर्षों में कृषि प्रसंस्करण सुविधाएं विकसित कर राज्य को एग्रो प्रोसेसिंग हब बनाने में सहायता मिलेगी। राजस्थान सरकार के अथक प्रयासों का परिणाम है कृषि क्षेत्र में 2017-18 से 2021-22 की अवधि में ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड के प्रति वर्ष 13.12% की हुई वृद्धि। आज प्रदेश के हर किसान के चेहरे पर मुस्कान है। राजस्थान कृषि विपणन विभाग द्वारा जनहित में जारी। और अब कृषि उद्यानिकी कृषि विपणन पशुपालन का एकीकृत प्लेटफॉर्म। सदियों से राजस्थान का किसान पारंपरिक तौर तरीके से खेतीबाड़ी करता आया है। मौसम और जमीनी विविधता वाले राजस्थान के किसानों के लिए खेती करना सदैव एक चुनौती था, लेकिन अब समय बदल रहा है। आधुनिक राजस्थान के निर्माताओं का विजन ही मिशन बनकर नजर आने लगा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से आज किसानों की जिंदगी बेहतर हो रही है। कृषि क्षेत्र में यह डिजिटल क्रांति आई है राज किसान साथी प्रोजेक्ट से। इस सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म से कृषि व संबंधित सभी विभाग जुड़े हैं। किसान, कृषि से जुड़े व्यवसायी व विभागीय कार्मिकों की सुविधा के लिए 150 तरह के मॉड्यूल्स और मोबाइल ऐप तैयार किए जा रहे हैं। इसके तहत फार्म पॉन्ड, ड्रिप, स्प्रिंकलर, सिंचाई पाइपलाइन, डिग्गी आदि योजनाओं की सभी प्रक्रियाओं को सरल व पेपरलेस बनाया गया है। प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का SMS आवेदक को मिलता है और अनुदान सीधा उसके बैंक खाते में जमा होता है। आवेदक को कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होने से काम में तेजी आई है। गड़बड़ी की संभावना नहीं होने से पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ रही है। योजनाओं व अनुदान की जानकारी, कृषि यंत्र किराए पर लेने की ऑनलाइन सुविधा से किसानों को सहूलियत तो होगी ही, मौसम के अनुसार सलाह व उपज के खरीदार भी ऑनलाइन ढूंढने की सुविधा से उनकी आय भी बढ़ेगी। कृषि व्यवसायियों के लिए बीज, उर्वरक, कीटनाशक के लाइसेंस ऑनलाइन ही मिलेंगे। बीटी कपास विक्रेता, ड्रिप, स्प्रिंकलर, सिंचाई पाइपलाइन निर्माताओं का पंजीकरण भी ऑनलाइन होने से अब कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। विभागीय कार्मिकों द्वारा ऑनलाइन दस्तावेजों की जांच, मोबाइल ऐप से भौतिक सत्यापन, टिड्डी की मॉनिटरिंग व आदान के नमूनों की सैंपलिंग, अब सब कुछ ऑनलाइन होने से रियल टाइम रिपोर्ट व मॉनिटरिंग संभव हुई है। भविष्य में इस पोर्टल पर चैटबॉट आधारित किसान कॉल सेंटर, GIS आधारित फसल निगरानी व पूर्वानुमान, कृषि सलाह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। कृषि में डिजिटल क्रांति की इस अनूठी पहल से खेती में किसान की निपुणता के साथ सुगमता बढ़ रही है। राजस्थान किसान ऐप, आपने देखा किस प्रकार द्रुत गति से ऑनलाइन सिस्टम से आपकी सभी समस्याओं का हल निकलता है। कृषि उद्यानिकी, कृषि विपणन, पशुपालन का एकीकृत प्लेटफॉर्म राजस्थान किसान ऐप। 3 दिवसीय किसान महोत्सव, जहां हजारों की संख्या में किसानों ने तमाम तरह की कृषि प्रदर्शनी, तकनीक, यंत्रों, बीजों आदि से संबंधित जानकारियां ली। प्रगति क्या रही,
3 दिवसीय इस राजस्थान किसान महोत्सव की आइए जाने माननीय शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी डॉक्टर पृथ्वी से। डॉक्टर पृथ्वी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय कृषि मंत्री महोदय, माननीय मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास जी, सहकारिता मंत्री उदयलाल जी आंजना साहब, आदरणीय रामेश्वर डूडी जी और हमारे साथ मंच पर बैठे सभी साथी अधिकारीगण और विभिन्न जिलों से और गांवों से पधारे हुए हमारे किसान साथियों, आप सबको राम राम। पिछले 3 दिवस से जो राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 60,000 से ज्यादा की तादाद में किसानों ने भाग लिया। 16 जून को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस किसान महोत्सव का जो आगाज किया था, इस किसान महोत्सव में 3 दिवस की गतिविधियों के दौरान पहले दिन करीब 25,000 किसान और अगले 2 दिन 15,000 किसान हमारे पास यहाँ आए और पूरे दिन भर यहाँ रुक करके विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया, जिसमें कृषि आदान निर्माताओं व प्रदर्शकों के द्वारा, व स्टार्टअप व एफपीओ के द्वारा विभिन्न प्रकार की 200 से ज्यादा स्टॉल जो है, जो हमारे यहाँ पैरेलल हॉल है उसके अंदर लगाई गई। तो मैं समझता हूँ बड़े रुचि के साथ किसानों ने और उनके साथ आने वाले हमारे एग्रीकल्चर के कर्मचारियों ने भी बड़ी रुचि के साथ उसको देखा, अपना ज्ञानवर्धन किया और उसमें उसके संपर्क सूत्रों का आदान प्रदान भी किया। इसी तरह से हमारे यहाँ फार्म मशीनरी के नवीनतम जो कृषि यंत्र है, ट्रैक्टर, रोटावेटर, रीड बेज प्लांटर, बैटरी स्पेयर, फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर, रीपर कम बाइंडर, डिस्क हैरो, पावर हैरो, ड्रोन और सोलर पॉली हाउस तथा अनेक तरह के जो पावर संचालित यंत्र और मशीनें हैं, उनका भी प्रदर्शन हुआ। पॉली हाउस, सेडनेट, लो टनल, प्लास्टिक टनल, मल्चिंग, इन सभी तकनीकों का अच्छी तरह से जो प्रदर्शन हुआ, मैं समझता हूँ इतनी बड़ी तादाद में किसानों को सीधा देखने का और उसको अनुभव करने का जो मौका मिला, वो वास्तव में इनके लिए प्रेरणा स्रोत, वो अपने क्षेत्र में जाकर के और अपने खेतों में इसको रिप्लिकेट करने का एक अच्छा मौका देगा। इसी तरह से जो ड्रोन के भी प्रदर्शनी लगी थी और उसमें जो तरल जो उर्वरक है, जो लिक्विड यूरिया, जो बोतल के अंदर जो यूरिया और डीएपी आता है, वो काफी सस्ता पड़ता है हमारे यूरिया के कट्टे से, और उसको ऊपर से स्प्रे करते हैं तो ज्यादा प्रभावशाली भी होता है। उसके लिए भी राज्य सरकार जो है ड्रोन उपलब्ध कराने की कार्रवाई कर रही है। तो मैं समझता हूँ वो भी कृषि में बहुत सहायक सिद्ध होने वाला है और किसानों ने उसको बड़े रुचि से देखा है। एक विशेष आकर्षक इस बार रहा जाजम चौपाल। हमने यहाँ 5 जाजम चौपाल की स्थापना की थी, जहाँ कृषि विश्वविद्यालयों से और अन्य कृषि विशेषज्ञों ने लगातार 100 से 150 के बैच के साथ किसानों के साथ इंटरेक्शन किया, उनको जानकारी दी और उनकी बातों का आदान प्रदान, उनके प्रश्नों का जवाब भी दिया। इसी तरह से एक मुख्य आकर्षक हमारा एनिमल फार्म रहा, जहाँ उन्नत नस्ल के जो कई पशु थे वो आकर्षण के केंद्र रहे, जिसमें मुरा नस्ल का नर और जो सूरवीर, राजा जो कि भैंसों के लिए होते हैं, और कड़कनाथ मुर्गा, इस तरह की कई सारी वैरायटी जो सुअर की और जो रखी थी। तो मैं समझता हूँ बकरियों की कई सारी वैरायटी थी, जहाँ पे साहिवाल, थारपारकर, गाय की भी थी, थारपारकर, राठी और गिर नस्ल की गायों का भी प्रदर्शन था। तो वो भी एक देखने लायक और लोगों में बड़ा था। इसके अलावा महोत्सव के दौरान हमने ऊंट व घोड़े का नृत्य, कालबेलिया, 13 ताली के नृत्य, भवई, कठपुतली, लोक नृत्य आदि भी रखे। तो हमारे साथियों का जो किसान साथी आए उसका मनोरंजन हो, उसका भी लोगों ने बहुत सारा आनंद लिया। और साथ ही साथ पिछले 2 सालों से जो कृषि बजट राज्य सरकार ला रही है, उसके तहत विभिन्न प्रकार के जो 12 मिशन है, उन मिशनों की विस्तृत जानकारी किसान भाइयों को हमने उपलब्ध कराई। और मैं समझता हूँ एक सफल किसान महोत्सव का हमने आयोजन किया, जिसमें हम किसान भाइयों की भागीदारी के बगैर वो इतना सफल नहीं हो सकता। आप सबने बड़ी तादाद में भाग लिया और आप सब पधारे, आपने रुचि दिखाई, और मैं समझता हूँ इन सबको हम फील्ड में जाके भी इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे खेतों पे, ऐसा हमारा सबका विश्वास है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री महोदय और मंच पर विराजमान सभी सज्जनों का धन्यवाद अदा करता हूं कि वो समय निकाल के हमारा हौसला अफजाई के लिए आए। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पृथ्वी। राजस्थान के कृषि कल्याण के विभिन्न प्रयासों, कार्यों, योजनाओं से किसानों के दिल में विशेष स्थान बनाया है राजस्थान सरकार ने।
और हम गौरवान्वित हैं कि आज हमारे बीच राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष श्री रामेश्वर डूडी जी भी उपस्थित हैं। निवेदन माननीय श्री डूडी जी से उनके उद्बोधन के लिए, उनके उत्प्रेरक शब्दों के लिए। श्री रामेश्वर डूडी जी। राजस्थान किसान महोत्सव में हमारे बीच में पधारे हुए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, राजस्थान के कृषि मंत्री सम्मानीय आदरणीय लालचंद जी कटारिया जी, हमारे राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, सम्मानीय राजस्थान के मंत्री सहकारिता उदयलाल जी आंजना जी, और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए अभी डॉक्टर पृथ्वी जी और गौरव गोयल जी, और विराजे हुए सभी संबंधित एग्रीकल्चर विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण, और पधारे हुए सभी राजस्थान के कोने कोने से आए मेरे किसान भाइयों, बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं सबसे पहले सम्मानीय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी को बहुत ही हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर और राजस्थान के किसानों को बुलाकर एक महोत्सव के रूप में आज किसान महोत्सव की शुरुआत करी। तो मैं इस वास्ते कटारिया साहब और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इस बात को समझ गए कि राजस्थान यदि सशक्त और मजबूत होगा, कि राजस्थान का किसान सशक्त और मजबूत होगा, तभी हमारा प्रदेश उन विकास की ऊंचाइयों पर जा सकता है। राजस्थान के किसान के लिए पिछले 4.5 साल में उस राजस्थान का किसान जो ठेठ ढाणी के अंदर बैठा है, उस किसान की क्या जरूरत है, उस किसान को क्या चाहिए, किसान किस तरीके से सशक्त और मजबूत हो सकता है, उस बात को हमारे मुख्यमंत्री जी ने समझा, और समझकर उस किसान की भावनाओं की कदर करते हुए उस गांव के एक आखिरी छोर का जो गरीब जो किसान है, उसकी भावना और आत्मा की कदर करते हुए हम ऐसे सैकड़ों जो है उस किसान की विभूति, उस किसान के नवाचार के लिए, उस किसान के सशक्तिकरण के लिए हम ऐसी योजनाएं लेके आए। अभी पूर्व वक्ता डॉक्टर पृथ्वी जी बता रहे थे, चाहे बिजली की बात करो, अभी आपके सामने फिल्म देखी है आपने, हमने हमारी सरकार के द्वारा चलाई हुई जो योजनाएं हैं उसके बारे में आपको बताया। चाहे बिजली की बात करूं, चाहे किसान के उस सिंचाई के पानी की बात करूं, चाहे किसान को किस तरीके से मजबूत हो सकता है, किसान को क्या जरूरत है, उस जरूरत के मुताबिक उस किसान को उस खेत में उसको लाभ पहुंचाने का काम किया। आज बिजली के क्षेत्र में कितना बड़ा काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने उस किसान की पीड़ा को समझा, उस किसान की जो है मजबूरी को, इस किसान की जरूरत को समझा, और किसान की मांग को समझकर उस खेत में बैठे हुए किसान को हमने 2000 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किया। ये बहुत बड़ा एक जो है काम है। आज किसान उसको सही तरीके से खाद और बिजली मिले, वो हमने व्यवस्था करी, क्योंकि राजस्थान कई भागों में बंटा हुआ है। चाहे एक इलाका जो हमारे नहरों का उसको सिंचाई का पानी मिलता है, एक किसान वो है जो बिल्कुल रेगिस्तान और टिब्बों के अंदर बैठा है, उसकी जरूरत और उसकी जो है अलग जो है ना उसकी ख्वाहिश। एक किसान जो ट्यूबवेल से सिंचाई करता है, उसके नीचे जो ग्राउंड जो हजारों फीट नीचे वो जमीन का पानी निकालकर अपनी फसल की सिंचाई करता है, उसकी जरूरत अलग है, उसकी मांग अलग है, उसकी मजबूती के लिए हमें अलग योजना लानी पड़ती है। तो ये सारी जितनी भी जो राजस्थान के अलग अलग भागों के जो किसान हैं, उन किसानों की जरूरत को समझकर, उस किसानों की मांग को समझकर, वो किसान क्या चाहिए, किसान किस तरीके से मजबूत हो सकता है, उन्हीं सारों बातों को समझकर मुख्यमंत्री जी और हमारे कृषि मंत्री जी कटारिया जी ने ऐसी योजनाएं लाकर उस किसान को मजबूत और एक सशक्त करने का काम किया है। हमें जरूरत है आने वाले समय के अंदर ग्रीन हाउसेज की बात हुई। ग्रीन हाउसेज आज आप किसी गांव में जाते हो,
वो जो है ग्रीन हाउसेज में किसान किस तरीके से एक मैकेनाइज खेती कर रहा है, जो जीएसएस ग्राम सेवा सहकारी समिति कटारिया साहब से बैठ के भी बात कर रहे थे, जब इस महोत्सव का जो शुभारंभ हुआ उस वक्त में भी आप लोगों ने जिस तरीके से आप लोग एक आशा और एक बहुत बड़ी ख्वाहिश लेके आए हो, मैं पूरे विश्वास के साथ में आप कहना चाहता हूं कि यहां से एक नया संदेश, एक नया संकल्प और एक नया सोच लेके आप अपना उस गांव और ढाणी और खेत में जाने का काम करोगे। इस महोत्सव से इतना फायदा होगा मुख्यमंत्री जी कि आने वाले समय के अंदर किसान को जो सुविधाएं हम दे रहे हैं, किसान की जो योजनाएं आपने बनाई है, उन योजनाओं का फायदा हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि उन योजनाओं का फायदा हमारे आके छोड़ के उस किसान को ठेठ ढाणी में बैठे हुए उस गरीब किसान को हमारी सरकार के द्वारा चलाई हुई योजना का फायदा उस किसान को मिले। इसी संकल्प के साथ में मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, हमारे वक्ता भी बोलेंगे, तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर हमें किस तरीके से इस राजस्थान के किसान को सशक्त और मजबूत कर उस राजस्थान प्रदेश को उन विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने में सबसे बड़ी किसी की भागीदारी है तो राजस्थान के किसान की है, उस राजस्थान के खेतीबाड़ी मजदूर की है। इसलिए आप लोग यहाँ आए, हमारे पूरे राजस्थान के अंदर खेती के जो इंस्टीट्यूट है, आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, एग्रीकल्चर को कॉलेज है, उसकी पूरे राजस्थान के अंदर भरमार है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस शिक्षण संस्थाओं से हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हमें हमारी नई पीढ़ी को भेजकर करना है। साथ में मुझे जो मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेवारी दी वो राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड जो इन्हीं के द्वारा बनाया है 2019 के अंदर हम एक नई पॉलिसी लेके आए। उस पॉलिसी के तहत राजस्थान में बैठा हुआ जो किसान है, यदि एग्रो बेस कोई भी इंडस्ट्रीज कोई भी प्रोसेस यूनिट लगाता है, उसके लिए भी उस पॉलिसी से बहुत बड़ा फायदा उस किसान को मिलता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को, कभी उसमें संशोधन किया है। पहले हम जो फार्मर कैटेगरी के जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कोई भी किसान लगाता था उसको हम 50% तक जो सब्सिडी देते थे। आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री, उनको 75% सब्सिडी उस राजस्थान के किसान को दी जाएगी। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कर रहा है उसमें। तो आने वाले समय के मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खेती जो है, खेती आप लोग करते हो, लेकिन नई पीढ़ी को हमें खेती के साथ में एक उद्यमी बनाना है। उसको छोटे मोटे एग्री बेस्ड जो हमारी खेती होती है उस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर एक उद्यमी बनाकर उसको एक व्यापारी बनाकर हमें आगे बढ़ाने का काम करना है। ये आप जो किसान आज पूरे राजस्थान के अलग अलग किसान आए हुए हैं, मैं इसी निवेदन के साथ में कि आने वाले समय के अंदर जो हमारी पीढ़ी है उस पीढ़ी को अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, उससे एग्रीकल्चर जो जितने भी इंस्टीट्यूट शिक्षण संस्थाएं उसमें अच्छा ज्ञान सीखो, अच्छी पढ़ाई लिखाई करो। और पढ़ाई लिखने के बाद में क्योंकि वो जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, जो हमारी 2019 की पॉलिसी है, उसके तहत किसान का जायजा बेटा वो एक उद्यमी, एक बड़ा बिजनेस और व्यापारी बनकर इस प्रदेश को उन विकास की ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। मैं दोबारा आप सबको, दूर दराज से आए हुए सभी मेरे किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस सोच के साथ में आए हो उस सोच के साथ में एक मजबूत तरीके से उस संकल्प को लेकर, हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प लेकर उस गांव ढाणी और खेत में खलियान में पहुंचाने का काम आप जो लोग आए हो इस महोत्सव के अंदर, वो संकल्प लेके और गांव ढाणी खेत तक ले जाने का काम आप एकता और संगठन से करोगे। मैं दोबारा आप सबको बहुत ही धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, राम राम साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसान की जरूरतों को पहचाना, समझा और उस पर बेहतरीन कार्य किया है राजस्थान सरकार ने। 3 दिवसीय महोत्सव से हर किसान और पशुपालक जागरूक बने, यहाँ सिखाई गई विधियों को अपने कार्य में इस्तेमाल करे और उन्नति प्राप्त करे, समृद्ध बने, खुशहाल राजस्थान की सुखद तस्वीर में अपना सक्षम योगदान दे। और सुखद तस्वीर में शामिल है सहकारिता। अब निवेदन सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल जी आंजना से उनके उद्बोधन के लिए कि कैसे ये राज्य बढ़ता जा रहा है, सहकारिता के मार्ग पर अलग जग रही है, किसान आगे बढ़ रहा है सहकार के साथ। माननीय श्री उदयलाल जी आंजना।
किसान हितैषी और राजस्थान के जननायक आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ में विराजमान लालचंद जी कटारिया हमारे कृषि मंत्री, प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, सम्मानीय डूडी साहब, सेक्रेटरी साहब डॉक्टर पृथ्वीराज जी, समस्त अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में पधारे हुए पूरे संभाग के किसान साथियों और पत्रकार बंधुओं। किसानों को बहुत ही गुमराह किया गया इस देश में। 2014 में, 2019 में आय दूनी करने के नाम पर, संपन्न करने के नाम पर, शोषण बंद करने के नाम पर, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां नारे लगाए जाते हैं कि अब डबल इंजन की सरकार आएगी जब विकास होगा, अब डबल इंजन की सरकार आएगी जब विकास होगा। लेकिन राजस्थान के इस सिंगल इंजन ने किसान को जो दिया है उसकी गिनती करते करते थक जाए, लेकिन वो पूरा नहीं हो सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे सिंगल इंजन की सरकार हो, चाहे राजनीतिक कितनी भी परेशानी आई हो, लेकिन किसान के विकास को अवरुद्ध नहीं होने दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वादे के साथ कह सकता हूं और इस बात को मेरे मंत्री होने के नाते वादा करने से कोई मतलब नहीं है, आम किसान इस बात को कह रहे हैं। एक वादा आप लोगों से किया था चुनाव से पहले कि 10 दिन में हम ऋण माफ करेंगे, सत्ता संभालने के 2 दिन के अंदर ऋण माफ कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने, विपक्ष के साथियों ने खूब आवाज बुलंद की कि ऋण माफ नहीं हुआ है, ऋण माफ नहीं हुआ है, और आंदोलन भी करने लग गए। जब 2 दिन में ऋण माफ कर दिया, उसी दिन किसान निश्चिंत हो गया और चैन की नींद सो रहा था। और उसी समय इन्होंने लोकसभा चुनाव देखते हुए आंदोलन का प्रयास भी किया, लेकिन वो आंदोलन भी फेर गया। और उसके बाद आज दिन तक विपक्ष जो भी आंदोलन राजस्थान में कर रहा है, किसान उसके साथ में नहीं है, वो सिंगल इंजन की सरकार के साथ में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वादे के साथ मैं कह सकता हूं। तो मैं तो आपसे केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो जो काम किसानों के हित में किए हैं, इसके लिए किसानों ने कभी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दौरे में कभी भी ज्ञापन नहीं दिए गए, और बिना ज्ञापन के जो अपनी विवेक से, अपनी सोच से, अपने राजस्थान की किसानों की पीड़ा को समझते हुए जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्णय किए हैं, उसी का कारण है कि जहां भी इस प्रकार से किसान सम्मेलन हो, चाहे महंगाई राहत शिविर हो, लोग उमड़ उमड़ के आपका दर्शन करने, आपसे मिलने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए आ रहे हैं। तो किसान और यहाँ का आवाम ये चाहता है कि राजस्थान में ये सिंगल इंजन की सरकार फिर आवे। मैं कहूंगा अब की बार, आप कहेंगे चौथी बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। तो ज्यादा बात करने की नहीं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमें सुनना है, लेकिन कल ही परसों के दिन ही 250 करोड़ लंपी वायरस के नाम पर जो गायें डेथ हो गई थी उनकी आपको दी है। आपको पशुधन को बचाने के लिए जो पशुओं का बीमा किया है, 40-40 हजार रुपए का, आगे आदमी का बीमा तो सभी सरकारें करती है, लेकिन पशुओं का बीमा करने वाले शायद राजस्थान की पहली सरकार हो गई जिसने 40-40 हजार का पशुओं का बीमा भी करके किसानों को न्याय करने का प्रयास किया है। मैं सरकार का विभाग देखता हूं, आज दावे से कह सकता हूं कि जितना वादा किया था उतना ऋण आपका माफ किया है। भारतीय जनता पार्टी के साथी चाहे किसी भी मंच पर कितनी भी आवाज लगा ले कि जो वादा किया वह पूरा नहीं किया, लेकिन किसान संतुष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने उस समय वादा किया था कि हमारी सरकार आई तो हम 10 दिन में ऋण माफ करेंगे। तो हमारी सरकार कौन सी? हमारी सरकार राजस्थान सरकार, और राजस्थान सरकार के अधीन 2 बैंक आते हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक। इन दोनों बैंकों का आज मंत्री होने के नाते यह दावा कर सकता हूं कि एक भी किसान का जो ऋण माफ करने की श्रेणी में आया था, सबका ऋण माफ हो चुका है, कोई ऋण बाकी नहीं है। अगर कोई बाकी है ऋण तो वो कॉमर्शियल बैंकों का बाकी है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री जी को कितनी भी चिट्ठियां लिखी, लेकिन उसका कोई प्रत्युत्तर आज दिन तक नहीं आया है। और सीएम साहब ये मुख्यमंत्री महोदय ये चाहते हैं कि वन टाइम सेटलमेंट अगर इंडस्ट्री के लिए हो सकता है तो किसानों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम क्यों नहीं लागू की जा रही है? अगर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू कर जाए तो जो बाकी किसानों का कर्जा है वो भी माननीय मुख्यमंत्री उस पर विचार करेंगे और उसको भी माफ करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके लिए भारत सरकार को प्रयास करने चाहिए। जब
जाकर होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यह स्पष्ट मानना है कि यह देश की उन्नति जब भी संपन्न है कि जब किसान के हाथ में पैसा आएगा। वो आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान की मजबूत करने के कितने ही दावे किए जाते हैं, सेंसेक्स कितना ही ऊंचा चला जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंबानी और अडानी कितने ही पैसे वाले हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम किसानों की जेब में अगर पैसा आया तो हिंदुस्तान प्रगति करेगा, अन्यथा नहीं होगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की यह सोच कि किसानों को आगे कैसे ले जाऊं, नित नई योजनाएं दे रहे हैं और इस प्रकार के सम्मेलन 3-3 दिन के करके किसानों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सब पधारे, उनका पुनः इसमें स्वागत करता हूं और आप सभी साथियों से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप यहाँ 60,000 आए हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में जाकर एक एक व्यक्ति को कहे मुख्यमंत्री की योजनाओं को बतावें और उनका लाभ हर किसान वर्ग को, हर किसान को मिले। यह व्यवस्था आप सुनिश्चित करके कसम खा के जाएंगे तो निसंदेह इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित करना सार्थक होगा और सभी किसानों की स्थिति भी ठीक हो पाएगी। पुनः इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो किसानों के लिए काम किया है इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद कहता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री जी। जी हाँ, किसान की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इस देश की तस्वीर में रंग भरने की। ये रंग तभी भरे जाएंगे जब किसान अपनी खेती में नई विधियों को अपनाकर समृद्ध बनेगा। यही प्रयास है राजस्थान सरकार का। और राजस्थान किसान महोत्सव की परसों क्या भव्य शुरुआत हुई थी जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक जी गहलोत द्वारा लंपी की कहर का शिकार हुए मृत्यु दुधारू पशुओं के 41,000 से ज्यादा पशुपालकों के खातों में कुछ ही पलों में 175 करोड़ रुपए हस्तांतरित हो गए थे। और अब हमारे साथ मौजूद हैं माननीय श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री। आपकी ओजस्वी आवाज सुनने के लिए हम आपको निमंत्रण देते हैं। जिंदगी के भी कई रंग होते हैं, कभी आप दूर तो कभी पास होते हैं, पर जब जब आपके जज्बात बयां होते हैं भगवान कसम हौसले हमारे बुलंद होते हैं। श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान की राजधानी जयपुर के आसपास के क्षेत्रों से आए हुए हजारों किसान भाइयों, राजस्थान के कृषि मंत्री हमारे मित्र लालचंद जी कटारिया साहब, राजस्थान के सहकारिता मंत्री आदरणीय उदयलाल जी आंजना साहब, डॉक्टर पृथ्वी जी, मंच पर विराजमान किसान नेता हमारे पूर्व विपक्ष के नेता रामेश्वर डूडी जी, मैं सब किसानों से पूछ रहा हूं, आप बताओ सही सही काम को मजो आयो को नहीं आयो, सही सही बताओ सब जन। दोनों हाथ खड़ा कर एक साथ बोल जो मजो आयो, बोलो देखा नहीं आगे मजो। तो एक बात है मजो आ गयो तो आज सुन लीजिए, जिस दिन रिजल्ट आवे माने भी मजो आनो चाहिए, गहलोत साहब ने भी मजो आनो चाहिए। हाल कहीं है कि उल्टो काम है, एक तो जिका जारी है किसान मतलब की बात सुन लो। राजस्थान को वो मुख्यमंत्री था के सामने बैठे हैं, वो कृषि मंत्री बैठे हैं, वो रामेश्वर डूडी जी, उदयलाल जी आंजना, वो अधिकारी बैठे हैं जो खुद के बारे में कम सोच रहे हैं, गांव खेत गरीब और किसान के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, वो लोग बैठे हैं। मैंने अभी लालचंद जी कटारिया से पूछा कि रोटी खुआरिया हो, कोनी बोला अरे तो रोटी भी खुआरिया और मीठो भी खुआरिया रोजी ना, और सब ने बुला लिया। और आज कह रहा हूं मैं आपसे, हिंदुस्तान का पहला प्रदेश है राजस्थान जहां पर गौ माता के लिए सबसे पहले पैसे कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लागू किए। और ये 40,000 की जो योजना आई, गाय मर गई, गाय मरे घर के माए ने जना रोटी को नहीं बने, रोबा लाग जाए टाबर, शाम का रोटी को नहीं बने, कई दिन तक मातम मनावे। और उस वक्त जब लंपी हुई तो सब जगह कैबिनेट के मायने एक ही बात थी कि चाहे कहीं भी हो जाए गाय ने बचावा ने काम करना है। पूरा राजस्थान लाग गयो, मुख्यमंत्री लाग गयो, मंत्री लाग गया, एमएलए लाग गया, सरकार लाग गई, गांव गांव के मायने लाडू बना बना लोग गाया ने खुआवा लाग गया। अब आप बता दो, बार माह ने हिसाब पूछ लियो लालचंद जी ने कि 40,000 रुपया किसान ने एक गाय की मौत का दे दिया, तो कोई पूरा देश के मान को लागू करो। पूरे देश में गौ माता के नाम पर वोट लेने का काम बीजेपी करती है, गौ माता को बचाकर उसको सम्मान देने का काम अशोक गहलोत की सरकार करती है।
अभी 13 मई को मैं जयपुर में था, तो 13 मई ने कहीं उल्टो काम यो है, बीजेपी वाला जयपुर में बाहर गोड़ो कर दियो, गहलोत साहब बाहर कहीं कि बुखार चाल दी है बीजेपी वाला के। आज सुन लीजिए थे सरकार में कितो भी चाल दो है, जब चुनाव की तलवार अशोक गहलोत उठाओ लो तो पूरी कांग्रेस एक सागे लड़ाई लड़ी ली। आज मैं थाने कान खोलो सुन ली जो सब ने कह रही हो, कोई बिखरेरा को नहीं, क्योंकि अब की बार ये तय हो गई कि काम के आधार पर और नीतियों के आधार पर, योजना के आधार पर कि कौन झूठ बोलने में होशियार है, फैसला इस आधार पर होना चाहिए कौन सच्चाई के साथ काम करने में होशियार है, उसके आधार पर क्या बात करते हो आप। एक आदमी बार गुड़ बचा के लिए पूरा देश में, भाइयों बहनों चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, काका रोटी चाहिए, बाता ही बाता बोली चाहिए, और ये देश के बाद में कुछ जानो नरेगा कौन लागू करी इस देश में, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून, ये सीनियर लीडर है गहलोत साहब को, मैं तो हर जवान और टावरा ए लोग सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी जब सरकार में आ ज्यादा नरेगा योजना लागू करी, गांव गांव में लोगों ने काम मिल रही है। आज क्या बात करते हो, बड़ा काम पूरे राजस्थान में किसान को 1000 रुपए पहले से मिल रहे हैं। अब बड़ा फैसला कर लिया 2000 यूनिट तक बिजली फ्री। राजस्थान के हर गांव में, कस्बे में 100 यूनिट तक बिजली फ्री करने वाली राजस्थान की पहली ये कांग्रेस की गहलोत सरकार है, जिसने 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी घरों में। और आपको पता है कितने लोगों के घरों में बिल जीरो आएगा? 1.25 करोड़ लोगों के घरों में जीरो बिल आवे। पीसा में तो बचावा का काम करने, पेट्रोल कुल महंगो करो, डीजल कुल महंगो करो, गैस सिलेंडर कुल महंगो करो, महंगो करवा को काम बीजेपी वाला करो। जब चुनाव आ रहे थे तब बीजेपी के लोगों ने कहा अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की मार बीजेपी सरकार, अब और नहीं गैस सिलेंडर की मार, अब की मार बीजेपी सरकार। ले लो चिप्पी चेपती बीजेपी वाला, ले जी 15 लाख अच्छे दिन और तो और पाप कर दिया इन लोगों ने। पहले कहा कि चिंता मत करो, 50 दिन दे दो, 500 और 1000 के नोट बंद कर रहा हूं, काला धन लेकर आऊंगा, गरीबी मिटा दूंगा। सिर्फ 5 दिन, आज रात 12 बजे से 500,000 का नोट बंद। लोगों का ब्याह कैंसिल हो गया, ब्याह। उन दिनों में शादियां की बीजेपी वालों ने ये भी नहीं देखा, पाप लागे लो कहीं कुमारा रहेगा, फेरा कैंसिल हो जाती टाइम में। और तो कर लीजिए जो 500 और 1000 का नोट बंद गया, अब ब्याह को सीजन हो, लोग धक्का खाता फिर। अब इन्होंने क्या किया, जब 500 और 1000 के नोट बंद किए तब कहा काला धन लेकर आऊंगा, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, गरीबी मिटा दूंगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। अब काका जी 500 और 1000 को बंद कर दियो, 2000 को लिया हो, अब 2000 को बंद कर दियो और कह रहे 2000 का नोट बंद, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, गरीबी मिटा दूंगा, काला धन लेकर आऊंगा। फिर 500,000 को बंद क्यों करूं मेरा बाप? अब 2000 को ले रहे जावे कहीं जान लसी गई, अब 2000 को बंद। और तैयारी कर लेना, हम तो लड़ना भी जानते हैं, मरना भी जानते हैं। और आज चुनौती देकर कहता हूं, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ना बीजेपी से डरता है ना डरेगा, लड़ेगा मरेगा, लेकिन किसान का सम्मान सुरक्षित रहेगा, कटेगा नहीं, ध्यान रखना। कौन डर रहा है? लोगों में फैसला हो जो ईडी आ गई, ईडी तो खा ली गई, ईडी ले ले, ईडी का करसी। ये इसलिए नहीं आई है ईडी क्या अशोक गहलोत से या मंत्रियों से या कांग्रेस से लड़ना है, इसलिए आई है कि अशोक गहलोत ने जो काम चालू कर दिया। कहीं ऑनलाइन इंडियन प्रीमियर लीग को जमाना है 20 ओवर को मैच, तो हमारी कांग्रेस की सरकार ने यह फैसला कर लिया कि हमने जो घोषणा पत्र में वादे किए थे वो तो पूरे कर दिए। 14,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। हमसे बीजेपी वाले पूछ रहे, अरे बीजेपी के लोगों, हमने तो 14,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ किया, तुमने, तुम्हारे बापों ने तो 14 रुपए का कर्जा माफ नहीं किया। खुद का काम नहीं बताते, हमारा काम पूछते, क्योंकि
कह रहा हूं, उस दिन मैं आया था ये हॉल भरा हुआ। अब अगला सम्मेलन है उदयपुर में, उसके बाद कटारिया जी कह रहे थे जोधपुर में सम्मेलन है। हर जगह जा रहे हैं, लेकिन आप भी तय कर लेना, गौ माता के सम्मान के लिए हमने हमारी जान लड़ा दी। सुन लीजिए, गहलोत साहब बेटा शक्ति देख लीजिए, लालजी जी कटारिया बेटा, ये अब क्या है, जिनको माँ को साहब नहीं दी उनको फिर पाप लागे तो आज फूलो धारण दिन के सुन लीजिए सारा का सारा। और जो हमारा साथ देंगे उनको पुण्य मिलेगा, जो हमारे साथ खड़े हैं गौ माता के नाम पर, राजस्थान के विकास के नाम पर, वो किसान साथी दोनों हाथ खड़ा करके आपको बता दो, जो हमारे साथ खड़े, दोनों हाथ खड़े करके पीछे वाले थे चल रहा। अब सारे के सारे मेरे साथ नारा लगाएंगे, तो नारा जितनी तेज आवाज आ गई, आज समझ लीजिए कि राजस्थान में मिट्टी मां की ताकत बढ़ेगी। किसान एकता, हाथ उठा गोली मुट्ठी बंद कर, किसान एकता, किसान एकता, हम सब। अब आपको मैं कहूंगा जिएंगे, आप बोलोगे लड़ेंगे, जिएंगे लड़ेंगे, आवाज आने से कुश्ती वो लड़ा हुआ काका चुनाव की बात कर रहे हैं, जिएंगे जिएंगे, मेरे साथ बोलेंगे सब, वंदे वंदे वंदे। देखो आप सबने मेरे साथ नारे लगाए और आप सबको पता है दवाई फ्री, इलाज फ्री, जांच फ्री, रोडवेज में आपका टावर एग्जाम देवाने जा रही है, पहलो स्टेट है, एग्जाम में बच्चा जा रहा है फ्री में जा रहा है यात्रा करके, महिलाएं जा रही है आधा किराया फ्री, महिलाओं को सैनिटरी पैड फ्री, 2 यूनिफॉर्म बच्चों के लिए फ्री, प्राइवेट स्कूल जो खोले महात्मा गांधी स्कूल, 18 लाख बच्चों ने अपने नाम लिखवा लिए, प्राइवेट स्कूलों से नाम सरकारी महात्मा गांधी स्कूलों में लिखवा लिए। पहला राज्य बना राजस्थान जब प्राइवेट स्कूलों से लोग सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, अब ये युद्ध है, और इस युद्ध की घड़ी में जब कर्नाटक का चुनाव हो रहा था, तब 13 मई को रिजल्ट आ रहे थे और लोगों ने आह्वान किया बजरंगबली आएंगे, और बजरंगबली आकर और बीजेपी को जिता देंगे। बजरंगबली कर्नाटक में नीचे आ गए। इन्होंने क्या किया, बीजेपी वालों ने राहुल गांधी का मकान छीन लिया, राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली। जिन लोगों ने राहुल गांधी का मकान छीना, बजरंगबली कर्नाटक में नीचे आए और बजरंगबली ने बीजेपी वालों का मकान भी कोस लियो, दुकान भी कोस लियो, कार्यालय भी कोस लियो बजरंगबली, और कांग्रेस ने जिता दी। अरे बजरंगबली का नाम लेकर उल्टा काम करते हैं क्या? 13 मई को मैं खुद जा रही हूँ, बीजेपी वाला भाग कर लिया था, बम ब्लास्ट में लिए, 9 कार्यकर्ता बैठा, 2 जना पापा ने बुलाया, मैं नाराज और मार कर आया, साहब क्यों बुलाया, मैं बैठी थे, बजरंगबली की हनुमान चालीसा उल्टी पड़ रही है, बीजेपी आने फोटो किताबा ने बजरंगबली ने उल्टा कर दिया है, बजरंगबली को बाप लागे, बीजेपी वाले ने उल्टो कर दी, लटका दी। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, आने वाले चुनाव में भगवान राम का आशीर्वाद हमारे साथ है, बजरंगबली हमारे साथ है, जनता हमारी माई बाप है, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी हमारे साथ है। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, तराजू ले लेना, राजस्थान के लोगों से अपील कर रहा हूं, तराजू ले लो, तोल लो, परख लो और देख लो, एक पगड़े में राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के कामों को रख दो, दूसरे पगड़े में बीजेपी की सरकार के कामों को रख दो। मैं आज गारंटी से कह रहा हूं, हमने राजस्थान में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा एसईडी निकाल रही है, पेपर लीक रोकने के लिए हम कानून लेकर आए, कानून व्यवस्था हमारी बीजेपी के राज्यों से अच्छी है। अब मैं एक भरोसा कर रहा हूं, सब लोग जितने भी यहाँ पर आए वो सब एक ही संकल्प लेकर जाएंगे कि सच्चाई चाहते हो, ईमानदारी चाहते हो, राजस्थान में भाईचारा और प्रेम जिंदा रखना चाहते हो, और यदि ये चाहते हो बिजली फ्री रहे किसान की 2000 यूनिट, 100 यूनिट बिजली फ्री रहे आम आदमी की, दवाई जांच इलाज फ्री रहे, 25 लाख तक का इलाज फ्री हो, आप ये चाहते हो कि कांग्रेस की गहलोत सरकार के काम आगे भी जारी रहे, तो हमारा साथ देना। यदि गलती से किसी ने पाप कर दिया और बीजेपी का साथ दे दिया तो बीजेपी वाले कुछ नहीं करेंगे, आते ही गहलोत सरकार की योजनाओं को बंद कर देंगे।
अंत में एक बात कहूंगा, तो सब हमारे साथ खड़े रहेंगे, सब लोग हमारे साथ लोगे क्या? अब आपने दोबारा एक बार हाथ खड़ा कर दो, एक बार दोबारा कर दो, लास्ट उगता हो जाए, गहलोत साहब में भी जोश लगा, दोनों हाथ खड़े करके बता दो। अब आपने हाथ खड़े ही नीचे कर ले, एक बात तय कर ली, मैं भी जिंदगी पर राजस्थान की सड़कों पर खून पसीनों भाई सबने कह लियो, आज दिन भी बढ़िया, बरसात हो रही है, भगवान धरती पर आया है। एक बात तय कर लेना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ले जाए, वचन निभाना। हम भी वचन निभाएंगे, लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन किसान का सम्मान रखेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास। आपके सच्चे शब्द सीधे हम सभी के दिल तक पहुंचे, आपका दिल से शुक्रिया। राजस्थान के किसानों को स्मार्ट और जागरूक बनाने के लिए कृषि विभाग की विशेष पहल 3 दिवसीय किसान महोत्सव, जिसके जरिए किसान नई तकनीकों को समझ पाए, अविस्मरणीय अनुभव लेकर यहाँ से जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत, जिन्होंने किसानों के मुश्किलातों को समझा, उनकी बहुत सी बातों को जाना, राजस्थान को विश्व मानचित्र पर अभूतपूर्व सफलताओं वाले प्रदेश के रूप में स्थापित किया है। पुरजोर तालियों के साथ अपने स्थान पर खड़े होकर हम माननीय अशोक गहलोत जी का सम्मान करते हैं और उन्हें यहाँ मंच पर आमंत्रित करते हैं। तालियों की करतल ध्वनि के साथ अपने स्थान पर हम सब खड़े हो आपका अभिनंदन करते हैं। बैठे हमारे कृषि मंत्री राजे कलारिया जी, खाद्य और आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी, सहकारिता मंत्री उदयलाल आनंद जी, हमारे साथी अध्यक्ष कृषि उद्योग विकास बोर्ड रमेश डूरी जी, प्रति सांकला जी और गौरव गोयल जी, गौरव अग्रवाल जी, उपस्थित तमाम हमारे अधिकारीगण और तमाम मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, किसान महोत्सव का तीसरा दिन है और मुझे खुशी है कि लगभग 60,000 किसानों को यहाँ पर आने का लक्ष्य रखा गया और जो उत्साह देख रहे हैं उसे लगता है कि आने वाले वक्त में उदयपुर के अंदर भी, जोधपुर के अंदर भी इसी प्रकार के आयोजन होंगे और किसानों में एक नया संकल्प लेने का जज्बा पैदा हुआ, क्योंकि सरकार जब से बनी आपके आशीर्वाद से, तब से हमने कृषि को और किसान को तवज्जो दी है। इसीलिए हम लोगों ने अलग से बजट का प्रयोग देश में पहली बार हमने किया, दुगनी धनराशि रखी बजट के अंदर भी, नई नई योजनाएं किसान हो, कृषक हो या पशुपालक हो, उसके लिए लाए गए, कई तरह छूट दी गई और ये भी कोई कम बात नहीं थी। तो आपको याद होगा पहली बार मैंने 15 साल पहले कहा था, जब आपके आशीर्वाद में मुख्यमंत्री था, कि 90 पैसे बिजली जो है वो 5 रुपये तक हो गई, 5.5 तक हो गई है। और मैंने कहा था उस जमाने के अंदर कि किसानों की बिजली 90% ही रहेगी, 90 पैसे ही रहेगी, एक नया पैसा आगे नहीं बढ़ाएंगे हम। और बड़ी खुशी है अभी तक हम लोगों ने, चाहे अनुदान देना पड़ता है बिजली कंपनियों को, हजारों करोड़ रुपए देना पड़ते हैं, वो देना हमने मंजूर किया है, परंतु 90 पैसे किसान की बिजली रखी है। अभी जो छूट दी गई है 2000 यूनिट तक की, वो अपना आप में बहुत बड़ा फैसला है। करीब 1800 रुपये प्रति माह बचेंगे उसके, अगर 90 पैसे के हिसाब से बात करें तब भी। तो आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार बचत कैसे हो इस महंगाई के दौर के अंदर, किसान मजबूत कैसे हो, किसान की आय कैसे बढ़े, ये प्रयास हम कर रहे हैं। ये बात प्रधानमंत्री ने भी कही थी, एनडीए गवर्नमेंट ने भी कही, हम किसान की आय दुगनी कर देंगे।
अभी तक तो एमएसपी का ही पूरी तरह फैसला नहीं हो पाया। न्यूनतम सपोर्ट प्राइस की बात नरेंद्र मोदी खुद जब मुख्यमंत्री थे वही तरह गुजरात के अंदर, और केंद्र में यूपी गवर्नमेंट थी तो वो उठाते थे कि एमएसपी लागू होनी चाहिए किसानों के लिए, और जब सरकार आ गई उनकी खुद की प्रधानमंत्री बना दिया, उनको झूठे वादे के आधार पर काला धन लेके आऊंगा, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, लोकपाल आएगा, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ नौकरी दूंगा प्रति वर्ष नौजवानों को, एक वादा पूरा नहीं कर पा रहे, और अब तो उनकी बात करना ही छोड़ दी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, एक तरफ तो वो सरकार जो झूठे वादे करती है और उनके जो राज्य के नेता हैं वो भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। उनका चाल चरित्र चेहरा तो सामने आ गया। ये बात अभी रामेश डूडी जी कह रहे थे और आनंदा जी कह रहे थे कि हमने सरकार बनते ही जो राहुल गांधी ने वादा किया था प्रदेशवासियों से कि हम 7 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, और ये बात आप सबको मालूम है कि आते ही सरकार ने 2 दिन के अंदर राजस्थान ने नहीं, मध्य प्रदेश ने और छत्तीसगढ़ ने भी उन्होंने 1 दिन में कर्ज माफ कर दिए। और पिछली सरकार 50,000 का वादा कर रही थी, मुश्किल से हमने जितना कर्जा था, चाहे 2 लाख था, चाहे 5 लाख था, चाहे 7 लाख था, पूरा कर्जा माफ कर दिया, 14,000 करोड़ का कर दिया। बल्कि 6,000 करोड़ तो पिछली सरकार का बकाया था, वो भी हमने चुकाया। हाँ, राष्ट्रीयकृत बैंकें जो है उनको बार बार प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि आप इसका इंडस्ट्री वालों को 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है, इंडस्ट्री वालों का 10 लाख करोड़ का, ये तो 1 लाख करोड़ भी नहीं है किसानों का। तो उनके साथ में अगर सेटलमेंट कर सकते हो बैठ करके, तो आप किसानों के कर्जे जो है उनके सेटलमेंट कर लो, किसान का हिस्सा आएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट देगी और पूरा कर्जा माफ हो जाएगा। उसके लिए वो तैयार नहीं हो रहे और वो तैयार होंगे भी नहीं। पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में क्वेश्चन का जवाब दिया इन्होंने। ये क्वेश्चन पूछा गया भाई कि आपकी मंशा क्या है। जिस प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश के किसानों का 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था, आपकी गवर्नमेंट की मंशा बताइए। उन्होंने साहब कहा हम कोई किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे और माफ करना भी नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ या राजस्थान के नेताओं से, आप जवाब उनसे मांगो, देश के प्रधानमंत्री से मांगो आप जवाब, तो कृषि मंत्री से मांगो जो किसानों की बात करते हैं। उनका जवाब था कि नहीं, कर्जा माफ करना भी नहीं चाहिए किसानों का। अगर कर्जा माफ करेंगे तो इनकी आदत जो है वो ऐसी हो जाएगी कि नहीं, कर्जा तो फिर माफ होगा तो कभी चुकाएंगे ही नहीं वापस। जिस सरकार की मंशा किसानों के प्रति ये हो, उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसीलिए बिना पूछे 3 कानून लिया है, काले कानून। हमने असेंबली में पर उनका जवाब दिया और नए कानून पास किए हमने यहाँ पर। आखिर में किसानों के साथ में सामने झुकना पड़ा। मैं समझता हूँ आजादी के बाद जिस प्रकार भारत सरकार को झुकना पड़ा किसानों के सामने, वो पहली बार हुआ है कि किसानों की एकता का प्रतीक था कि करीब 1.5 साल तक आंदोलन चलाओ। हालांकि दुख होता है 500-600 किसान मारे गए बेचारे। बताइए आपका क्या कसूर था आंदोलन के अंदर। लाइनें लगी थी नोटबंदी में, तब 400-500 लोग मारे गए थे। ये तरीका होता है शासन करने का। आप इस प्रकार से जिस देश की जनता ने आपको मौका दिया शासन करने का, आप उनका दिल जीतने की बात करो, विश्वास दिलाओ उनको। आलोचना होती है आपकी
उसको सहन करो आलोचना को, पर आप आलोचना सहन नहीं कर पाते हो। ये तरीके गलत है आपके शासन करने के। पूरे धर्म के नाम पे राजनीति करते करते कब तक राज करोगे आप? आखिर में तो देश के लोग चाहते हैं विकास हो देश का। आज जो हम खड़े हैं, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी के बाद में किसानों को तवज्जो नहीं देता, कृषि को तवज्जो नहीं देता, सिंचाई का ध्यान नहीं रखता, बांका डैम, नागार्जुन सागर, हीराकुंड बांध, क्या क्या नहीं बनाया उन्होंने उस जमाने के अंदर। अगर वो उस जमाना आजादी मिलते नहीं बनाते, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये समझते नहीं है। ये संस्थाएं जो है आजादी के पहले की बनी हुई है, जिसको मजबूत किया। आज उनके कारण जितनी रिसर्च हुई है, आज इतना बड़ा मुल्क 140 करोड़ की आबादी का। पहले अमेरिका के सामने भीख मांगते थे गेहूं के लिए, गेहूं खिलाने के लिए आगे जनता को। ये तो हमने बचपन में भी देखा, आपने देखा होगा कई लोगों ने। 480 PL 400 के गेहूं आता था, वो भरता था औसत की दुकानों से। आप बताइए आज देश आत्मनिर्भर हो गया, कैसे हो गया? किसानों की मेहनत का परिणाम है। आधुनिक खेती होने लग गई, आधुनिक उपकरण होने लग गए, अच्छे खाद, अच्छी क्वालिटी का, अच्छे उपकरण, अच्छे बीज, आधुनिक मॉडिफाइड बीज, पूरी क्रांति हुई है देश के अंदर। और सबसे बड़ी बात है, ये कोई जर्मनी जापान के तरह नहीं है जो 15-20 करोड़ की आबादी के मुल्क हो। 140 करोड़ की आबादी है, चाइना के लगभग बराबर हो गई, बल्कि चाइना से हम आगे निकल रहे हैं आबादी के मामले में। ये हालात जिस देश के हों, उसमें क्या नहीं किया देश की कांग्रेस सरकारों ने आजादी के बाद में, इतिहास गवाह है। कितने साल में क्या किया, खाली जुमला बोल देंगे, जनता को भरमा देंगे। तो मैं आपको अपील करना चाहूँगा कि सरकार, राजस्थान सरकार ने भी अभी जब आप सुन रहे थे ड्यूटी जी का भाषण, तो सबसे लास्ट उन्होंने जो बात कही वो बहुत महत्व की बात है। और मैं भी आपको कहना चाहूँगा, कृपया करके आप इस पर ध्यान दें। हमारी सरकार ने सरकार बनते ही एक पॉलिसी बनाई थी, एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो एक्सपोर्ट, एग्रो बिजनेस, मैंने कृषि के जो आइटम है, जो प्रोडक्ट है, उनको वैल्यू एडिशन करना उसके अंदर, खेत के अंदर ही लगाओ, इंडस्ट्री लगाओ छोटी बड़ी। कोई पूछ नहीं होती सरकार को, साथ में उससे आप बिजनेस करो, मार्केटिंग खुद कराओ और एक्सपोर्ट करो। तो पहले बार हमने दिया था 25% और 50%। अगर वो किसान है तब तो मिलेगा उनको 50% अनुदान या 1 करोड़ रुपया मिलेगा। अगर वो किसान नहीं है और अन्य व्यक्ति आगे लगातार किसान के खेत में काम करता तो उसको मिलेगा 25% अनुदान या 50 लाख रुपए। उसको मैंने बढ़ा के अभी इस बजट में कर दिया है 50% और 75 लाख कर दिया है नॉन किसान के लिए। तो किसान अगर करेगा बिजनेस, उसके लिए 75% या 2 करोड़ रुपये अनुदान मिल रहा है। अब आप बताइए, इतना बड़ा अनुदान है, तब भी अगर किसान आगे नहीं आएगा और व्यापारी आएगा, छोटे उद्योगपति आएंगे, किसान के बेटे कब आगे बढ़ेंगे? रूडी जी बात कह रही थी, माने ये है, इतनी क्रांतिकारी पॉलिसी हमारी है, पूरे देश में तो चर्चाएं होती है, उसका लाभ अगर किसान नहीं उठाएगा तो कैसे कर सकते हैं? ये राजस्थान के लोगों को अब अपने पैर बदलने चाहिए, पैर बदलनी चाहिए। हमने MSME एक्ट बनाया सरकार बनते ही, छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए। पहले 3 साल था, फिर 5 साल कर दिया। कोई तरह की भूमि परिवर्तन की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, सरकार के पास आने की जरूरत नहीं आपको। पॉलिसी में आगे एक्ट बन गया, असेंबली के अंदर 15-20 हजार उद्यमी मुश्किल आए होंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी पॉलिसी का कोई मुकाबला नहीं। महंगे राज फिर देख रहे हैं आप लोग, क्या बार बार मैं कहूँ उनके बारे में। तो इतना मैं कह सकता हूँ कि
जो कुछ भी करें हम लोग, मुझे खुशी हुई परसों मैंने 250 करोड़ रुपया 40,000 जो गाय मर गई उनको जो मैं डीबीटी बटन दबाया तो मुझे कितनी खुशी हुई होगी मैं सोच सकता हूँ। आपको कितनी खुशी होगी मुझे ऐसा ही बात का है। पूरे राजस्थान किसानों की फीडबैक आ रही, सब किसान खुश हैं कि 40,000 रुपये गाय, अच्छी किस्म की गाय खरीद पाएगा वो पशुपालन की गाय मर गई है और आगे बीमा कर दिया गायों का। एक एक जो चीज है वो हमने सोच समझ के जो किया है उस पर आपको ध्यान देना किस प्रकार से हम आगे बढ़े, किस प्रकार से पशुपालकों को पहले दूध पे और लीटर का मंडी अनुदान बीजेपी सरकार आई कैंसिल कर दिया, वापस सरकार हमारी आई आपके आशीर्वाद से हमने वापस 2 रुपये किया पहले, फिर 5 रुपये कर दिया। अब 5 रुपये प्रति लीटर का बोनस मिल रहा है पशुपालक को, कुछ और का हौसला बढ़ रहा है। और मैं चाहूंगा धीरे धीरे कॉर्पोरेट मिनिस्टर बैठे हुए हैं, अमूल आज देश में नंबर 1 पर है। चलो हम चाहेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ता बढ़ता अमूल के मुकाबले में आए सभी तरह से, और आ सकता है। दूध के उत्पादन में आज देश में राजस्थान नंबर 1 बन चुका है, नंबर 1 बन चुका है। ये शुभ संकेत है, शुभ संकेत है। राजस्थान अब जो है इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। खेती की एक सीमा होती है, जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, बेटे पोते होते हैं तो जमीन का जो है माप कम होता जाता है, बंटवारा होते जाते हैं। पशुपालन भी आजीविका के लिए बहुत बड़ा साधन है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि मुझे खुशी है कि जब से सरकार ने फैसले करने शुरू किए उस पर आपको देख रहे हैं कि कृषि कॉलेज राजस्थान में 60 कृषि कॉलेज है आज के दिन। 60 में से 42 मैंने अभी 4 साल में खोले, सिर्फ 4 साल में कृषि कॉलेज। आप सोच सकते हो इसके मायने क्या है। इसलिए मैंने कहा आपको कि रिसर्च सेंटर राजस्थान में 5 तो है विश्वविद्यालय कृषि के खोल दिए मैंने। मुझे उस वक्त भी अभी भी याद है, राज्य कटानी मेरे पास आए थे जॉबनेर कॉलेज को लेकर के कृषि विश्वविद्यालय के लिए, और मैंने एक झटके फैसला कर दिया कि जॉबनेर इतिहास की कॉलेज है कृषि की। उदयपुर में खाली था एक यूनिवर्सिटी थी आपकी कृषि विश्वविद्यालय, और 5 विश्वविद्यालय राजस्थान में कृषि के हैं। रिसर्च होती है वहाँ पर। सरसों का संस्थान के अंदर अपने यहाँ पर है, कायदरी जोधपुर के अंदर पहले से ही है। राजस्थान की एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट अलग बन गई है। हर दिशा में राजस्थान कोई ऐसा नहीं है, कोई जमाने में रेगिस्तान के इलाके थे, आकाश में पढ़ते रहते थे। पूरे देश में कई लोगों भ्रम अभी तक वही है, बदल गया है। एजुकेशन में सारी संस्थाएं आगे, जो देश की मानवीय संस्थाएं हैं, एम्स सहित आ गई है। IIT, IIM, IIT, लॉ यूनिवर्सिटी, कृषि यूनिवर्सिटी मैंने बता दिया आपको, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी आ गई। सब कुछ राजस्थान में आज एजुकेशन के लिए है। इंजीनियरिंग कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज। आज राजस्थान शिक्षा में आगे बढ़ गया। राजस्थान ने इतिहास में नाम दर्ज करवा दिया है, राइट टू हेल्थ एक्ट पास करके। 25 लाख का बीमा की तो अलग बात है। उससे बड़ी बात है आप सबको अधिकार मिल गया है सरकार से मांगने का, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना कानून के अंतर्गत। ये अब सरकार का दायित्व हो गया, ये कानून असेंबली में पास हो गया। इसका बहुत बड़ा काम होगा, जिसके लिए पूरे देश के अखबारों ने बहुत तारीफ करी उसकी। जब डॉक्टर ने स्ट्राइक करी तब इतने आए संवादक के, इतने आर्टिकल आए, इतना क्रांतिकारी काम किया सरकार ने। तो चाहिए भारत सरकार को चाहिए कानून पास करे, सबका स्वास्थ्य का ध्यान रखे। आप विश्व गुरु बनने की बातें करते हो, आप राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हर परिवार को जिसको जरूरत है उतना पैसा कम से कम जीवन बिताने के लिए, जीविका के लिए
परिवार का भरण पोषण कर सके, चाहे मजदूर है, ठेले वाला है, रेडी वाला है, सड़कों पर बैठ के धंधा करते हैं, बुढ़ापे में कैसे कमाएंगे वो? उनकी जिम्मेवारी सरकारों को होनी चाहिए, दुनिया के मुल्कों में है। और हमने 1 करोड़ लोगों को पेंशन देने राजस्थान के अंदर, अभी मैंने कम से कम 1000 रुपये पेंशन कर दी, 15 पेंशन अपना बढ़ते रहेगा आगे, ये भी हमने कर दिया। चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो, उन सबका ख्याल रखने की जिम्मेवारी सरकारों की होनी चाहिए। समय बदल गया है, 21st सेंचुरी आ गई, राजीव गांधी का सपना था, और जो कुछ भी फैसले उन्होंने किए थे आज वो क्या दर्द है, दर्द हो गए, क्योंकि महिलाएं, दलित, पिछड़े तमाम लोगों को जिस प्रकार के चांस मिल रहे हैं, अमेंडमेंट किए 73, 74 संविधान के अंदर, और सत्ता में भागीदारी हो गई उनकी नगर पालिकाओं में, पंचायतों में, बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला था। इस प्रकार के अब समय बदल गया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग सब मिलकर के, जो हमने अभी अब कहते हैं आप मोदी जी 2000 रुपये भेजते हैं 4 महीने में किसान को, ऐसी पब्लिसिटी की हुई है उनकी मार्केटिंग में, तो बहुत उनका मुकाबला नहीं, कोई काम कम मार्केटिंग ज्यादा। और कांग्रेस सरकार में क्या करते हैं, काम बहुत ज्यादा मार्केटिंग बहुत कम, इतना ही फर्क है। अब बताइए 2000 रुपये 4 महीने, मतलब 6000 रुपये देते हैं वो किसान को 1 साल में, और मोबाइल लूट रहे हैं। और हमने अभी जो किया आपके ये 1800 रुपये प्रति माह, आप बताइए करीब 22,000 रुपये मिलते हैं किसान का, जो 1800 आपकी 2000 यूनिट कम हुई है, फ्री हुई है, 22,000 का फायदा हुआ किसान को। उसकी गिनती नहीं है, गिनती क्या है कि मोदी जी 6000 रुपये दे रहे हैं। अरे भाई 6000 का क्या मायने हैं 1 साल में? राहुल गांधी ने कहा था 6000 रुपये प्रति माह दो, नाम रखा योजना का न्याय योजना। वो वही बात है जो मैं कह रहा हूँ, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। अब जो 6000 रुपये में आदमी अपने घर को पाल सकता है, 2000 दे रहे हो आप, उसका प्रचार बड़े बड़े क्या बनाएंगे कई दिन तक, फिर 2000 आएंगे, डीपीटी होगी, फिर उसकी खुशियाँ मनाई जाएगी। तो गणना हमें भी आती, गणित हमें भी आती भाई। आज 1800 रुपये प्रति माह मैंने गया फ्री कर दिया बिजली, ताकि 90 पैसे थे 5 रुपये करते हैं, आप सोच सकते 10,000 रुपये प्रति माह होता है वो। अगर बिजली की एक्चुअल कॉस्ट लो 10,000 प्रति माह किसान को फायदा हुआ है। और क्योंकि वो हम पैसा अलग देते हैं कंपनियों को, वो मैं नहीं गिन रहा हूँ, खाली 90 पैसे गिन रहा हूँ, तब भी आप 1800 प्रति माह का फायदा हो रहा किसान को। आप सोच लीजिए आप, तो ये इस हकीकत है, हकीकत को कोई जा बदल नहीं सकता। ये आपको हमको समझने की बात है, ये मैंने कर। बाकी तो मैं गौशाला कह चुका हूँ परसों आपको, गौशाला अनुदान हम दे रहे हैं, गाँव विभाग हमने खोला है, एमपी लोग में हमने मदद करी है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई है। और बीमा हमने किया गांव का, आप बता दीजिए। और गांव की राजनीति कौन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। हमने कभी कहा क्या गाय के नाम पर वोट दो? अरे हमारा धर्म कहता है, हमारा कर्म कहता है, हमारी सेवा कहती है कि हमें गाय माता की सेवा करनी चाहिए। बचपन से ही बच्चे जो है जाके गाय को रोटी खिलाते थे। क्या इसमें बहुत बड़ी बात है, पर इस प्रकार प्रचार करने के लिए आती है लोग, आपको मालूम। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अभी हमने कृषि बजट अलग पेश करके इजारा मिशन बनाया मैंने, मिशन आधारित मिशन मोड पे हम चाहते हैं कृषि आगे बढ़े। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो इजारा मिशन क्या है और 12वां मिशन क्या है युवा कृषकों के लिए, इसको आप जो है, इसमें मैंने कह दिया आपको, प्रोसेसिंग यूनिट लगाने वाली बात, एक्सपोर्ट करने वाली बात, बिजनेस करने वाली बात, 2 करोड़ रुपये आमदनी वाली बात, ये तमाम 12 मिशन में आ जाएगी। 12 मिशन की आप लोग प्लीज जो है कृपा करके आप स्टडी करें, अपने घर के बच्चों को कहें, इंटरनेट पे होगी वो ले लें हमारी सरकार से, पढ़े उसको क्या मिशन मोड है। उसके कारण बाद में आप सरकारों पर भी दबाव बना सकते हो
भाई आपके मिशन मोड में ये बात है, अब आप हमें ये लाभ दीजिए, ये लाभ दीजिए, ये लाभ दीजिए। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि कृषि और कृषक आगे बढ़ेगा तो देश और प्रदेश आगे बढ़ेंगे। ये तो बात हम लोग कहते हैं शुरू से। 80% आबादी निर्भर करती है, गाँव में रहती है, खेती पर निर्भर करती है, या ग्रामीण उद्योग पर निर्भर करती है। हर क्षेत्र का हमने ध्यान रखा है, कोई कमी आने दी नहीं है। आगे भी जो है हमारी सोच हुई रहेगी किस तरह सिंचाई सुविधा बढ़े, इसलिए एक से बढ़ के एक हम योजना ला रहे हैं, सिंचाई के बांध बना रहे हैं। और मैं कई बार सोचता हूँ, मोदी जी जो बोलते हैं कि 70 साल में क्या किया, अरे पंडित नेहरू तो बड़े बड़े बांध बना दिए, मैंने भी नाम दिया आपको, हीराकुंड और नागर सागर और भागा डैम। आपने 9 साल में एक डैम बनाया क्या, बता दीजिए मुझे मोदी जी। बिना डैम के कैसे सिंचाई बढ़ेगी आपके, कोई समझ में नहीं आता। ये लोग झूठ बोल बोल के, असत्य बोल के इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, ये आपको हमको समझने वाली बात है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आप लोग जो आए हो यहाँ पर 3 दिन रहे, कल दूसरे किसान भी आए थे, परसों भी आए थे, और शानदार प्रोग्राम सफल रहा। इसके लिए मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से राजेश कटारिया जी को, इनके विभाग के अधिकारियों को, सबको बधाई देना चाहता हूँ। और शानदार आपने ऑर्गेनाइज किया, किसानों का मेला, एक्टिविटी लगी है, चमन खड़ी है, आधुनिक यंत्रों के बारे में, खेती के बारे में। और मैं समझता हूँ कि इस पूरे कैंपस में अंदर जो सीखने को मिला है, हम भी गए थे एक कैंप में देखने के लिए, हमें अच्छा लगा कि एक से बढ़ के एक वेंडर भी आए हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार एक प्रोग्राम रहा। इसके लिए आप सब किसान भाइयों को बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक जी गहलोत। हृदय से निकले सत्य विचार, अनंत आत्मदीप, निष्पक्ष, कर्तव्यनिष्ठ, अविरल, अव्यय। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान किसान महोत्सव राजस्थान के किसानों को देने के लिए आप सभी से गुजारिश है कि अपना स्थान ग्रहण करें। अभी यहाँ पुरस्कारों का वितरण होगा, प्लीज अपनी जगह पर बैठ जाइए। बहुत थोड़ी देर का कार्यक्रम बचा है। आप सभी से नम्र निवेदन, कृपया अपने स्थान पर बने रहें और हमारी परंपरा, हमारे अनुशासन का परिचय देते रहें। अब समय है आत्मा योजना में राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार वितरण का। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि ये पुरस्कार एक एक करके यहाँ पर हम बुलाएंगे विनर्स को और माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें अवार्ड देंगे। श्रीमती रूपा देवी, श्री शिवजी राम, जयपुर जिले के हरिपुरा ग्राम के कृषि गतिविधि के लिए इन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। कृषि विभाग से जुड़कर कृषि प्रशिक्षण, किसान समूह और फार्म स्कूल गतिविधियों में भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। ड्रिप संयंत्र, फार्म पॉन्ड, सोलर, मिनी स्प्रिंकलर, पाइपलाइन, रोटावेटर, इन सभी का समावेश। अगला नाम श्रीमती भूरी देवी मीणा, झालरा टोंक की ये निवासी हैं। आप द्वारा निरंतर कृषि विभाग की गतिविधियों में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। आप द्वारा ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, फफूंदनाशी, कीटनाशी और जैव उर्वरकों का समुचित मात्रा में उपयोग किया जाता है। श्रीमती भूरी देवी मीणा। टोंक झालरा के निवासी, मैकेनिकल, खरपतवार नियंत्रण, उन्नत कृषि यंत्रों का आप द्वारा भरपूर उपयोग किया जाता है और इन्हीं कृषि गतिविधियों के कारण आपको राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला पुरस्कार श्री धर्माराम, बाड़मेर, कोठाला ग्राम, उद्यानिकी गतिविधियों के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। अनार का बगीचा है जो ड्रिप पद्धति से जिसका उत्पादन किया जा रहा है और इस किसान द्वारा जैविक फसलों का उत्पादन और वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग किया जा रहा है और इन किसान के पास उन्नत नस्ल के पशु उपलब्ध हैं। श्री धर्माराम, श्री गोवर्धन राम। श्री धर्माराम, बाड़मेर, कोठाला के निवासी, पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं 50,000 रुपए नकद।
श्री नारायण डूंगरपुर गोलग्राम से उद्यानिकी गतिविधि के लिए इन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। इनके द्वारा नींबू, कटहल, जामुन, चीकू आदि फलदार पौधों की उन्नत खेती की जा रही है। उद्यानिकी फसलों से कृषक को 2 लाख रुपए की सालाना आय हो रही है और आम की ग्राफ्टिंग भी ये करते हैं। वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, धन जीवामृत तथा कल्चरों का उपयोग कर जैविक खेती भी कर रहे हैं। अगला नाम श्रीमती कमला देवी, शाहपुरा भीलवाड़ा की निवासी, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पुरस्कृत होती हुई। उन्नत पशुपालन के तहत कमला देवी के पास 40 गाय, 5 भैंस, 33 संकर गाय, 7 गीर गाय उपलब्ध हैं और आप कुल 380 लीटर दूध प्रतिदिन प्राप्त करती हैं। दूध के अलावा दही, घी और छाछ का भी आप विक्रय कर रही हैं और आप द्वारा सभी पशुओं का आप टीकाकरण करवाती हैं। श्रीमती कमला देवी, शाहपुरा भीलवाड़ा की निवासी। और अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्री पुनीत चौधरी को, सातवीं बड़ी मदेरा ग्राम श्री गंगानगर। पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए इन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। इनके पास साहिवाल और राठी नस्ल की 50 गाय हैं और पिछले 10 वर्षों से पशुपालन का कार्य कर रहे हैं। बतख और बकरी पालन भी इनके द्वारा किया जा रहा है। इनके पास गोबर गैस, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉश का भी उत्पादन किया जा रहा है। श्री पुनीत चौधरी, श्री गंगानगर 7D के निवासी, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पुरस्कृत होते हुए। श्री खुशाला राम, श्री महेंद्र राम, जैसलमेर के जावंद नई के निवासी, जैविक खेती के लिए पुरस्कृत होने के लिए पधार रहे हैं। श्री खुशाला राम, श्री महेंद्र राम, जैविक खेती के लिए आप पुरस्कृत हो रहे हैं। कृषि विभाग के 21 मूल मंत्रों को अपनाते हुए आप द्वारा 5 वर्षों से जैविक खेती की जा रही है। वर्मी कंपोस्ट इकाई, जीवामृत कंपोस्ट और गोबर की खाद का विक्रय भी आप द्वारा किया जाता है। आपके पास 3 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है, जिसमें रबी के मौसम में जैविक चना और जैविक सरसों की उन्नत खेती की जाती है। श्री खुशाला राम, श्री महेंद्र राम, जैसलमेर के जावंद नई के निवासी। और अब आमंत्रित करते हैं श्री बालू सिंह को, सिरोही की भागल ग्राम से, राजसमंद जिला, और आपको पुरस्कृत किया जाएगा जैविक खेती के लिए। श्री बालू सिंह, जैविक फसल उत्पादन, मक्का, गेहूं और सब्जियां, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉश, सुपर कंपोस्ट, बीजामृत, हरी खाद और बायो फर्टिलाइजर का उपयोग और उत्पादन इनके द्वारा किया जा रहा है। श्री बालू सिंह, राजसमंद से। श्री बालू सिंह पुरस्कृत होते हुए राजसमंद के सिरोही विभागीय के निवासी, जैविक खेती के लिए आप सम्मानित हो रहे हैं। और अब श्री नीरज कुमार त्यागी, श्री शिव नारायण, धौलपुर के पहाड़ी के रहने वाले श्री नीरज कुमार त्यागी, नवाचार खेती के लिए आप सम्मानित हो रहे हैं। आप द्वारा आलू, गेहूं, बाजरा, सरसों, चना और मूंग का जैविक उत्पादन किया जाता है। रोटावेटर, पोटैटो प्लांटर, सीड ड्रिल, पोटैटो डिगर, थ्रेशिंग मशीन, लैंड लेवलर, ट्रैक्टर चलित पावर स्प्रेयर और कल्टीवेटर जैसे आधुनिक यंत्रों का आप उपयोग करते हैं। पहाड़ी धौलपुर के श्री नीरज कुमार त्यागी। और अब आमंत्रित करते हैं श्री भरत राम जी को। श्री भरत राम, टोंक रामनगर ग्राम से, नवाचारी खेती के लिए इन्हें आज पुरस्कृत किया जा रहा है। कृषक द्वारा नवाचार के रूप में मधुमक्खी पालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत
कृषक के पास 100 मधुमक्खी पालन के बॉक्स हैं। कृषक द्वारा 5000 लीटर शहद से लगभग 7.50 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त की जा रही है। श्री भरत राम। टोंक रामनगर के निवासी श्री भरत राम। हम आप सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को तालियों के माध्यम से अपनी मुबारकबाद पेश करते हैं और अब धन्यवाद प्रस्ताव के साथ माननीय पशुपालन, कृषि और मत्स्य मंत्री श्री लालचंद जी कटारिया। श्री कटारिया धन्यवाद प्रस्ताव के साथ। किसान महोत्सव के समापन समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक जी गहलोत साहब, मंचासीन कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह जी, मंत्री उदयलाल आंजना जी, पूर्व प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी जी, अधिकारी डॉक्टर पृथ्वी जी और समस्त किसान भाइयों, माताओं, बहनों, मीडिया के सभी साथीगण। किसान महोत्सव की इस समापन पे आप सभी ने देखा होगा कि इस प्रदर्शनी का जो आयोजन किया गया, किसानों को नवाचार के बारे में बताया गया और पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी की जो मंशा थी कि राजस्थान का किसान, राजस्थान का पशुपालक और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला वो वर्ग जो खेती पर आधारित है, उसको ताकत मिले, उसकी आय बढ़े, उसके घर में खुशहाली आए, इसी के तहत ये किसान महोत्सव रखा गया। और आप सभी ने देखा होगा कि आधुनिक तकनीकी के आधार पर आने वाले समय में खेती और पशुपालन के क्षेत्र में जितने भी नवाचार हो रहे हैं वो इस प्रदर्शनी के माध्यम से आप सब लोगों को देखने का मौका मिला। अगला कार्यक्रम हम उदयपुर में रखेंगे, उसके बाद में जोधपुर में। साथ ही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार लगातार पिछले 4.5 साल से कृषि के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन के साथ जो नवाचार हो रहे हैं और जो हमारे पशुपालक भाई हैं, जिनमें लंपी का जो गैर भरपा उनको जो मदद देने का काम किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं कल दिन भर यहाँ घूम रहा था, मैंने हजारों लोगों से मुलाकात की, सबके चेहरे पे खुशी थी, सब इस बात को मान रहे थे कि सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। कोविड काल में जो प्रबंधन हुआ और जब जो मूक बधिर जो पशु है लंपी में जिस तरह का प्रबंधन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और विभाग ने किया, उसकी सब लोग तारीफ कर रहे थे। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ आप इतनी तादाद में पधारे और एक बार मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने समापन और उद्घाटन दोनों सत्रों में हमारी हौसला अफजाई की, विभाग को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। और राष्ट्रगान के साथ हम ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न करते हैं। आप सभी से निवेदन, सस्वर राष्ट्रगान में शामिल हों।